हे मानव, तेरे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं कि तू असफल होता है, बल्कि यह है कि तू हर समय असफलता के भय में जीता है। चिंता उसी भय का दूसरा रूप है। जब मन भविष्य के अंधेरे को देखने लगता है और वर्तमान के उजाले को भूल जाता है, तभी चिंता जन्म लेती है। जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज की नई कथा में। आज की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन को नई दिशा देने वाली है। तो बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक व्यक्ति था जो हर समय सोचता रहता था, अगर मेरा काम न हुआ तो क्या होगा, अगर लोग मुझे गलत समझेंगे तो। दिन रात यही विचार उसके मन में घूमते रहते। वह हर परिस्थिति में सबसे बुरा सोच लेता। उसकी आदत थी कि जब भी कोई नई बात आती, वह उसके परिणाम की चिंता करने लगता, जबकि उसने अभी कोशिश भी नहीं की होती। धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा, नींद गायब हो गई और मन बेचैन रहने लगा। एक दिन वह व्यक्ति कृष्ण के पास गया और बोला, प्रभु, मेरा मन बहुत थक चुका है। मैं हर समय किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता हूँ, कभी काम की, कभी परिवार की, कभी भविष्य की। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कृष्ण ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जब तू हर बात अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, तब चिंता तेरा साथी बन जाती है। चिंता उस व्यक्ति को ही सताती है जो ईश्वर को भूलकर सब कुछ स्वयं करने की कोशिश करता है। कृष्ण ने उसे एक उदाहरण देकर समझाया, मान लो तुझे एक खेत दिया गया है। तेरा काम है उसे जोतना, बीज डालना और पानी देना, लेकिन तू हर पल इस बात की चिंता करे कि बारिश कब होगी, हवा कैसी चलेगी, सूरज कितना चमकेगा। क्या यह सब तेरे हाथ में है? नहीं। फिर भी तू उन बातों की चिंता करता है जिन पर तेरा कोई अधिकार नहीं। यही कारण है कि तेरा मन बेचैन है। फिर कृष्ण ने कहा, चिंता तब पैदा होती है जब इंसान कर्म की जगह परिणाम पर ध्यान देता है। जो व्यक्ति यह सोचकर कर्म करता है कि मुझे क्या मिलेगा, वह हर पल चिंता में जीता है। और जो यह सोचकर कर्म करता है कि मुझे बस अपना कर्तव्य निभाना है, वह चिंता से मुक्त रहता है, क्योंकि उसका भरोसा अपने कर्म और भगवान पर होता है। कृष्ण ने आगे कहा, हे मानव, यह संसार परिवर्तनशील है। कोई स्थिति सदा एक समान नहीं रहती। जो आज कठिन है वह कल सरल होगा, लेकिन जो आज चिंता में डूबा है वह कल का उजाला भी नहीं देख पाता। चिंता उस धुंध की तरह है जो तेरी दृष्टि को ढक देती है। तू भविष्य के डर में इतना खो जाता है कि वर्तमान के अवसर पहचान नहीं पाता। फिर कृष्ण ने उस व्यक्ति से कहा, चिंता करने से पहले एक बात याद रख, क्या तेरी चिंता से कोई स्थिति बदल जाती है? क्या किसी ने कभी केवल चिंता करके सफलता पाई है? नहीं। चिंता न तो भविष्य को संभाल सकती है और न ही वर्तमान को सुधार सकती है। यह केवल तुझे कमजोर बनाती है। कृष्ण ने आगे कहा, मन को स्थिर रखना सबसे कठिन कार्य है, पर जिस दिन तू समझ जाएगा कि हर परिस्थिति मेरे नियमों के अनुसार चलती है, उस दिन चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। तू केवल वह कर जो तेरे हाथ में है, बाकी मुझे सौंप दे, क्योंकि मैं ही समय हूं, मैं ही परिणाम हूं और मैं ही वह शक्ति हूं जो तुझे संभालती है। वह व्यक्ति रो पड़ा, बोला, प्रभु, मैं अपने मन को कैसे रोकूं? विचार तो अपने आप आते हैं। कृष्ण ने कहा, विचारों को रोकने की आवश्यकता नहीं, उन्हें समझने की आवश्यकता है। जब तू हर विचार के साथ भावनाएं जोड़ देता है, तभी चिंता बनती है। जैसे हवा चलती है, वैसे विचार आते जाते रहेंगे, पर यदि तू हर विचार को पकड़कर बैठ जाएगा तो तू थक जाएगा। इसलिए विचारों को आने दो, पर उन्हें पकड़ो मत, बस देखो और जाने दो। फिर कृष्ण ने उसे सिखाया, जब भी चिंता करे उस समय एक क्षण रुककर यह वाक्य याद करना, मैं कर्म करूंगा, फल की चिंता नहीं करूंगा। यह वाक्य तेरे मन को तुरंत स्थिर करेगा, क्योंकि यह वाक्य सत्य है। जीवन में जो भी होना है वह सही समय पर होगा। तू सिर्फ अपना प्रयास कर और बाकी मुझ पर छोड़ दे। जब तू मुझ पर भरोसा करेगा, तब चिंता तुझे छू भी नहीं पाएगी। वह व्यक्ति धीरे धीरे शांति महसूस करने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी चिंता व्यर्थ थी। उसने कहा, प्रभु, मैं अब समझ गया हूं, मैंने अपने मन को खुद ही जंजीरों में बांध रखा था। जब मैं छोड़ दूंगा तभी मुक्त हो पाऊंगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही सत्य है। जब तू छोड़ना सीख जाएगा तभी जीना सीख पाएगा।
और इस प्रकार वह व्यक्ति पहली बार अपने जीवन में बिना चिंता के सोया। उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसके भीतर कोई दीपक जला हो, आशा का, विश्वास का और ईश्वर के प्रति समर्पण का। हे मानव, जब तू अपने जीवन की बागडोर केवल अपने हाथ में रखता है तब तू चिंता में डूब जाता है, पर जब तू वह बागडोर मेरे हवाले कर देता है तब शांति अपने आप तुझ में उतर आती है। चिंता का अंत वहीं से शुरू होता है जहां से विश्वास की शुरुआत होती है। वह व्यक्ति जिसने पहले चिंता के बोझ से मुक्ति पाई थी अब कृष्ण से पूछने लगा, प्रभु, मैंने तो समझ लिया कि चिंता व्यर्थ है, लेकिन जब कोई कठिन परिस्थिति सामने आती है तब भी मन अपने आप डर जाता है। कैसे मैं अपने भीतर यह स्थिरता बनाए रखूं? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य का मन एक चंचल घोड़े के समान है। अगर तू उसे नियंत्रण में नहीं रखेगा तो वह हर दिशा में भागेगा और सबसे पहले भागेगा चिंता की दिशा में। उसे काबू करने का एकमात्र तरीका है स्मरण और ध्यान। जब तू मेरा नाम याद करता है तो मन का रथ रुक जाता है। ध्यान वह लगाम है जो मन को स्थिर बनाती है। कृष्ण ने आगे कहा, हर दिन कुछ समय अपने लिए रख। आंखें बंद कर और बस श्वासों को महसूस कर। देख कैसे सांस आती है और जाती है। जब तू सांसों पर ध्यान देता है तो विचार अपने आप कम हो जाते हैं। यह ध्यान तुझे यह सिखाता है कि तू अपने विचार नहीं है, तू उन विचारों का साक्षी है। जब तू साक्षी बन जाता है तब चिंता मिट जाती है, क्योंकि चिंता केवल वहीं जन्म लेती है जहां तू विचारों से जुड़ जाता है। कृष्ण ने उदाहरण दिया, मान लो आकाश में बादल छा गए हैं। अगर तू सोच ले कि वही बादल तेरी पहचान है तो तू अंधकार में खो जाएगा, पर यदि तू समझ ले कि तू स्वयं वह आकाश है जिसमें बादल आते जाते हैं तो तू शांत रहेगा। मन के विचार बादलों की तरह है, उन्हें आने दो, जाने दो। तू चिंता तब करता है जब तू उन बादलों को पकड़कर बैठ जाता है। कृष्ण ने उसे स्मरण का एक उपाय बताया। हर बार जब मन चिंता करे अपने आप से कह, यह चिंता मेरी नहीं है, यह बस एक विचार है। और उसी क्षण मेरा नाम स्मरण कर, हे कृष्ण, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। जब यह वाक्य हृदय से निकलेगा तो चिंता की जड़ कट जाएगी, क्योंकि कोई भी भय, कोई भी चिंता उस मन में टिक नहीं सकती जो विश्वास से भरा है। वह व्यक्ति ध्यान में बैठा और पहली बार उसने अपने भीतर की शांति को अनुभव किया, जैसे उसके भीतर का सागर शांत हो गया हो। कृष्ण बोले, यही तेरा असली रूप है, शांत, स्थिर, प्रकाशमय। चिंता तो केवल एक भ्रम है जो तुझे तेरा असली रूप भूलने पर मजबूर करती है। फिर कृष्ण ने कहा, हे मानव, संसार का नियम है, जो चीज तू पकड़ लेता है वही तुझे बांध लेती है। तू अपनी इच्छाओं को, अपने भय को, अपने परिणामों को पकड़कर बैठा है, इसलिए तू बंधा हुआ है। जब तू उन्हें छोड़ देगा तब मुक्त हो जाएगा, और मुक्ति का अर्थ केवल स्वर्ग नहीं बल्कि वही शांति है जो तू अभी महसूस कर रहा है। कृष्ण ने आगे कहा, याद रख, चिंता का कोई कारण बाहर नहीं, वह तेरे भीतर की अस्थिरता से जन्म लेती है। जब तू अपने मन को साध लेता है तब बाहरी दुनिया तेरी शक्ति को डिगा नहीं सकती। तू चाहे कठिन समय में हो या समृद्धि में, यदि मन संतुलित है तो तू हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेगा। चिंता वहीं खत्म होती है जहां संतुलन की शुरुआत होती है। फिर कृष्ण ने व्यक्ति से कहा, अब जीवन में एक नियम बना। हर बार जब मन चिंता करे तब तू 3 बातें याद कर। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का सत्य है। जब तू इन्हें मान लेगा तब कोई चिंता तुझे हिला नहीं पाएगी। वह व्यक्ति बोला, प्रभु, क्या सच में इतना सरल है? कृष्ण मुस्कुराए, कठिन इसलिए लगता है क्योंकि तू स्वयं को बहुत बड़ा समझ लेता है। तू सोचता है कि सब कुछ तेरे ही प्रयासों से होगा, पर जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही संहारक हूँ, मैं ही तेरा सहायक हूँ, तब चिंता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर कृष्ण ने कहा, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है समर्पण। जो व्यक्ति मुझे अपने जीवन का सारथी बना देता है उसके मन में कोई तूफान स्थायी नहीं रहता। समर्पण का अर्थ हार नहीं है, समर्पण का अर्थ है अब मैं अकेला नहीं हूं। और जब यह भाव हृदय में उतर जाता है तब चिंता अपने आप बाहर चली जाती है। कृष्ण ने अंत में कहा,
हे मानव, चिंता को हराने का सबसे बड़ा उपाय है कर्म और श्रद्धा। कर्म तुझे व्यस्त रखता है, श्रद्धा तुझे स्थिर रखती है। तू चिंता तब करता है जब तू निष्क्रिय होता है। इसलिए उठ, कुछ अच्छा कर, किसी का भला कर, सेवा कर, क्योंकि जब तू उपयोगी बनता है तब चिंता तेरा पीछा छोड़ देती है। वह व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, प्रभु, अब समझ गया हूं कि चिंता से मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब मैं हर स्थिति में आपको याद रखूंगा तब कोई डर नहीं रहेगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अब तू जाग गया है, अब तू उस मार्ग पर चल पड़ा है जहां चिंता का नामो निशान नहीं। याद रख, जिस मन में भगवान का विश्वास है वहां चिंता का वास नहीं। चिंता का अंत तभी संभव है जब मन ईश्वर में स्थिर हो। ध्यान और समर्पण, यही 3 मार्ग हैं जो व्यक्ति को चिंता के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जीवन तब आसान हो जाता है जब तुम हर हाल में सीखने लगते हो, न कि शिकायत करने। हर सुबह इस भरोसे के साथ उठो कि आज कुछ अच्छा जरूर होगा। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। असफलता तुम्हें गिराने नहीं, सिखाने आती है। जो इंसान खुद को बदलने की क्षमता रखता है वही समय को बदल देता है। कठिनाइयां रुकावट नहीं, एक दिशा बदलने का संकेत होती हैं। अपने डर केवल मन की कल्पना है। जब मन हार मानता है तभी इंसान हारता है, तभी इंसान हारता है। अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। सफलता हमेशा धैर्य की परीक्षा के बाद ही मिलती है। जब तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट देख लेते हो तब रास्ते अपने आप बनते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है वही अपने भाग्य को नियंत्रित करता है। जीवन में हार नहीं होती, बस अनुभव मिलते हैं। जो इंसान खुद से जीत जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता। उम्मीद हमेशा रखना, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है। जब तुम्हारा इरादा सच्चा हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ देता है। जो बीता उस पर रोना छोड़ो, जो बीता उस पर रो, बाकी है उस पर ध्यान दो। हर काम में अपनी पूरी निष्ठा लगा दो, परिणाम अपने आप चमक उठेगा। जब मन शांत होता है तब निर्णय सबसे सही होते हैं। अपनी मेहनत को कभी छोटा मत समझो, हर छोटा कदम बड़ी मंजिल की ओर ले जाता है। जो दूसरों को प्रेरित करता है वह खुद कभी थकता नहीं। जो अपनी सोच को सकारात्मक रखता है वही परिस्थितियों को सकारात्मक बना देता है। जीवन का असली सुख पाने में नहीं, देने में है। गलतियों से डरना नहीं, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाती हैं। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। जो दूसरों का भला सोचता है उसका जीवन भी शुभ हो जाता है। हर दिन को एक नया अवसर मानो, क्योंकि कल कभी वापस नहीं आता। जो खुद पर हंसना सीख जाता है वह किसी के शब्दों से नहीं टूटता। तुम्हारा आज का संघर्ष कल की ताकत बनेगा। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। दूसरों की राय सुनो पर निर्णय खुद लो। असली जीत तब होती है जब तुम खुद पर विजय पा लेते हो। समय को दोष मत दो, वही समय तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। छोटी छोटी खुशियों को पहचानो, वही जीवन को सुंदर बनाती हैं। गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना महानता है। जो अपने सपनों पर काम करता है वही चमत्कार देखता है। भीड़ में चलना आसान है, मगर अलग रास्ता बनाना साहस मांगता है। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा सुन पाओगे और उतना ही समझदार बनोगे। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, नीयत बड़ी या छोटी होती है। जब तुम अपने डर से भागते नहीं तब डर तुमसे भागता है। हर हार के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। जीवन वही है जो तुम सोचते हो। अगर सोच ऊंची है तो जीवन भी ऊंचा होगा। अपने विचारों को रोज निखारो, वही तुम्हारी पहचान बनेंगे। दूसरों से नहीं, अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। जो समय की कीमत समझता है वही जीवन का असली अर्थ समझता है। सफलता का रास्ता हमेशा कठिन होता है, इसलिए उस पर भीड़ नहीं होती। अपनी असफलताओं को सीढ़ी बनाओ, वे तुम्हें ऊपर ले जाएंगे। मन जितना शांत होगा जीवन उतना आसान होगा। जो दूसरों को क्षमा करता है वह खुद को आजाद कर लेता है। अपने जीवन को एक संदेश बनाओ ताकि लोग तुम्हें याद रखें।
सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, इसलिए निराश मत हो। जो दूसरों के लिए दीप जलाता है उसका मार्ग कभी अंधेरा नहीं होता। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो, यही विकास है। सफलता कभी तुरंत नहीं मिलती, पर देर से जरूर मिलती है। हर रिश्ता विश्वास से चलता है, दिखावे से नहीं। दूसरों से उम्मीदें कम रखो, खुद पर भरोसा ज्यादा। जो कठिन समय में मुस्कुरा सकता है वही सच्चा योद्धा है। तुम्हारे शब्द किसी के जीवन को बदल सकते हैं, इसलिए सोच कर बोलो। असली इंसान वही है जो बुरे वक्त में भी सच्चा रहता है। अगर जीवन में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले खुद को बदलो। जो अपनी गलती स्वीकार करता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। डर से भागो मत, उसे अपनाओ और उसे पार करो। जितना तुम खुद को जानोगे उतना ही जीवन समझोगे। कामयाबी की सबसे बड़ी पहचान है जब लोग तुम्हारे व्यवहार से सीखें। असफलता केवल यह सिखाती है कि अगली बार कैसे नहीं करना है। जब मन में शांति होती है तब जीवन में स्पष्टता आती है। कोई भी इंसान तुम्हें छोटा नहीं बना सकता जब तक तुम खुद को छोटा नहीं समझो। हर सपना मेहनत मांगता है, सिर्फ सोचने से नहीं मिलता। जो दूसरों के लिए अच्छाई सोचता है उसका दिल कभी खाली नहीं रहता। खुद की तुलना कभी मत करो, क्योंकि हर आत्मा का अपना मार्ग होता है। जब तुम खुद से प्यार करते हो तभी दुनिया भी तुमसे प्यार करती है। जो जीवन में धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। अपने शब्दों में मिठास रखो, क्योंकि वही तुम्हारा स्वभाव दर्शाते हैं। हर सफलता के पीछे एक अदृश्य संघर्ष होता है। जो अपनी गलतियों से सीखता है वह कभी असफल नहीं होता। अपने सपनों को समय दो, वे सच होने के लिए तुम्हारे इंतजार में है। जीवन में सबसे बड़ा सुख है किसी के काम आना। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे किसी डर की जरूरत नहीं होती। अगर रास्ता कठिन लग रहा है तो समझो तुम सही दिशा में हो। कभी कभी हार जाना भी जीत का पहला कदम होता है। दूसरों की सफलता देखकर जलो मत, उससे प्रेरणा लो। विश्वास वह ताकत है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जब मन का अहंकार टूटता है तब सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। अपने विचारों की रक्षा करो, क्योंकि वही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। जीवन जितना सरल बनाओगे उतना ही आनंद मिलेगा। गलत लोगों को छोड़ना सीखो, क्योंकि शांति महंगी होती है। जो दूसरों की मदद करता है उसे भगवान खुद संभालता है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, आंतरिक संतुलन में है। जब तुम कृतज्ञ होना सीख लेते हो तब चिंता अपने आप मिट जाती है। जो वर्तमान में जीता है वही सच्चे अर्थों में जीता है। और याद रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं, एक साधना है। जो इसे समझ गया वही वास्तव में सफल हुआ। कभी भी अपनी कीमत उन लोगों से मत पूछो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, क्योंकि सोने की पहचान लोहे से नहीं होती। जिस इंसान ने अपने दुखों से समझौता करना सीख लिया उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे तब तक हर समस्या तुम्हें बड़ी लगेगी। हर मुश्किल में एक संदेश छिपा होता है। तू अभी हारने के लिए नहीं बना। अपनी भावनाओं को कमजोर मत समझो, वही इंसानियत की सबसे बड़ी शक्ति है। जब जीवन थका दे तब कुछ पल शांति से बैठो, उत्तर भीतर से आएगा। सच्चा इंसान वही है जो बिना दिखावे के अच्छा करता है। जब किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तब उसे दोष मत दो, बल्कि उसके साथ खड़े रहो। जीत उसी की होती है जो बिना शोर के मेहनत करता है। शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचान बनती है। अगर तुम अपने समय की कद्र नहीं करते तो समय भी तुम्हारी नहीं करेगा। दूसरों की सोच के अनुसार मत बदलो, बल्कि अपनी सच्चाई के अनुसार जियो। मन जितना साफ होगा जीवन उतना आसान होगा। जब तक तुम अपने डर से दोस्ती नहीं करोगे तब तक वह तुम्हारा दुश्मन बना रहेगा। जीवन में जो कुछ खोया वह सिखाने आया था, जो पाया वह तुम्हारा अनुभव है। अपने गुस्से को नियंत्रित करना सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, नियत उसे महान बनाती है। जो दूसरों की निंदा में समय गंवाता है वह अपने विकास से दूर चला जाता है। जीवन की सबसे बड़ी कला है हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना। खुद पर नियंत्रण वही रख सकता है जो अपने मन को पहचानता है। जो इंसान माफ करना सीख गया उसने शांति पा ली। सफलता का असली स्वाद वही जानता है जिसने असफलता का दर्द झेला है।
डर को जितना भागने दोगे वह उतना ही पीछा करेगा। जो व्यक्ति अपने अंदर की खामोशी सुन सकता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब तुम अपनी सोच बदलते हो तो किस्मत खुद बदल जाती है। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना लो कि छोटी छोटी बातें तुम्हें हिला न सकें। जो इंसान मेहनत में आनंद ढूंढ लेता है उसे परिणाम की चिंता नहीं रहती। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब उसे खुद को साबित करना होता है। दूसरों की आलोचना सुनो पर उसे अपने आत्मविश्वास पर असर मत डालो। असली शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तब याद रखना, तुम्हारी जड़ें मजबूत हैं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो अभी है उसमें जीना सीखो। जीवन वही है जहां तुम सच्चे हो, नकली मुस्कानों में नहीं। दूसरों को खुश करने में मत उलझो, खुद को सच्चा रखो। जो शांति चाहता है उसे अपने अहंकार को छोड़ना होगा। जो दूसरों के भले में सोचता है उसका जीवन उजाला बन जाता है। असली सफलता तब है जब तुम्हें खुद पर गर्व हो। वक्त कभी गलत नहीं होता, बस हमारी दृष्टि अधूरी होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है वही दुख से मुक्त होता है। अपने जीवन का उद्देश्य खोजो, वरना भीड़ तुम्हें अपनी दिशा में बहा ले जाएगी। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा धनवान है। जीवन में जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा पाओगे। किसी की अच्छाई को कमजोर मत समझो, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तुम अपने दिल से कर्म करते हो तब भगवान खुद तुम्हारे साथ चलते हैं। जीवन में धैर्य रखो, क्योंकि अच्छे बीज को फल बनने में समय लगता है। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो समझो ईश्वर ने बोझ हल्का किया। जो हार के बाद भी मुस्कुरा सके वही सच्चा विजेता है। दूसरों की राय सुनो पर खुद के प्रति सच्चे रहो। जो बीज मिट्टी में दबने से नहीं डरता वही वृक्ष बनता है। खुद को साबित करने की जरूरत तब खत्म हो जाती है जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है। किसी से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि तुम्हारा समय भी आएगा। जीवन का हर पल एक नया अवसर है, बस उसे पहचानो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी मुस्कुराना सीखो, वही सबसे बड़ा धन है। जो दूसरों के लिए रोशनी जलाता है उसका रास्ता कभी अंधकारमय नहीं होता। सफलता की चाबी किसी और के पास नहीं, तुम्हारे अंदर है। जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा सीखोगे। जो इंसान गिरकर उठता है वही मजबूत बनता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझो मंजिल बड़ी है। जो जीवन को हल्के में नहीं समझदारी से जीता है वही सच्चा ज्ञानी है। अपने कर्म को पूजा बना लो, फिर हर दिन पवित्र बन जाएगा। दूसरों के अनुसार चलना आसान है, मगर खुद के अनुसार जीना महान है। जब मन उदास हो तब किसी की मदद करो, शांति अपने आप लौट आएगी। जो सच बोलने की हिम्मत रखता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। दूसरों के लिए अच्छा सोचो, दुनिया तुम्हारे लिए अच्छा करेगी। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है। गलतियां करना बुरा नहीं, उनसे न सीखना बुरा है। किसी के व्यवहार से अपनी अच्छाई मत बदलो। हर दर्द के पीछे कोई शिक्षा छिपी होती है। जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो तो चमत्कार होना बंद हो जाता है। जो इंसान स्वयं पर अनुशासन रखता है वही सब कुछ पा लेता है। जितना सरल बनोगे उतनी कम परेशानी होगी। जो अपने भीतर रोशनी ढूंढ लेता है उसे बाहर भटकने की जरूरत नहीं रहती। हर असफलता तुम्हें सही दिशा दिखाने आई है। कभी भी किसी को यह मत कहो कि वह नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने हर इंसान में चमत्कार भरे हैं। खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। दूसरों की अच्छाई देखना भी एक कला है। जीवन को गिनती से नहीं, गुणवत्ता से मापो। जितना तुम आभार व्यक्त करोगे जीवन उतना ही सुंदर होगा। दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से पहचान बनाओ। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही इतिहास बनाता है। कभी किसी से बदला मत लो, क्योंकि कर्म खुद हिसाब रखता है। जीवन में जो कुछ मिल रहा है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, इसलिए शिकायत नहीं, सुधार करो। हर पल को ऐसे जियो जैसे वह आखिरी हो। सच्ची महानता दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, उन्हें ऊपर उठाने में है। जब तक तुम्हारे भीतर विनम्रता है तब तक सफलता तुम्हारे साथ रहेगी। जीवन में सबसे बड़ा सुख है मन की शांति। और याद रखो, हर सुबह ईश्वर तुम्हें एक नया अवसर देता है। अब यह तुम पर निर्भर है कि उसे चिंता में गंवाते हो या कर्म में बदलते हो। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं
वे अक्सर अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, चिंता उस छाया की तरह है जो हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगी अगर तुम सूरज की ओर नहीं देखोगे। इसलिए हमेशा उस दिशा में देखो जहां प्रकाश है, जहां आशा है। जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो, अगर मन में विश्वास है तो कोई समस्या अस्थायी नहीं रहती। चिंता का अर्थ है उस चीज पर ध्यान देना जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और कर्म का अर्थ है उस चीज को सुधारना जो तुम्हारे नियंत्रण में है। जब तुम चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान लगाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है। जीवन में शांति पाने के लिए आवश्यक है कि तुम हर परिस्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि जल्दबाजी में सोचने वाला व्यक्ति हमेशा गलत फैसले लेता है। जब तुम अपने विचारों को संयम में लाओगे तब तुम्हें एहसास होगा कि समस्या उतनी बड़ी कभी थी ही नहीं जितनी तुम्हारे मन ने उसे बना दिया था। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, चिंता करना तुम्हारा स्वभाव नहीं, यह केवल तुम्हारी आदत है। जब तुम किसी बात को बार बार सोचते हो तो वह मन में एक बोझ बन जाती है, और वही बोझ तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। लेकिन अगर तुम उसी बात को शांत मन से देखो तो उसमें कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। हर मुश्किल किसी नई शुरुआत का द्वार होती है, हर बाधा तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम होती है। अगर तुम यह समझ लो कि हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आया है तो तुम चिंता नहीं करोगे बल्कि सीखने लगोगे। मन का बोझ जितना छोड़ोगे जीवन उतना हल्का लगेगा। इसलिए हर सुबह खुद से कहो, मुझे आज बस सही कर्म करना है, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना है। यही वह मंत्र है जो तुम्हें चिंता से मुक्त करेगा। कभी कभी जीवन में चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, पर कृष्ण कहते हैं, हो सकता है जो अभी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो। जब तुम ईश्वर की योजना पर भरोसा करते हो तो चिंता धीरे धीरे मिट जाती है। याद रखो, कोई भी रात हमेशा नहीं रहती। सूरज हर दिन उगता है, उसी तरह तुम्हारा कठिन समय भी स्थायी नहीं है। अगर तुम चिंतित रहोगे तो वह लंबा लगेगा, लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे तो वह जल्दी बीत जाएगा। हर अनुभव तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगाता है और चिंता उस शक्ति को कमजोर करती है। इसलिए अपने मन को चिंताओं से मुक्त करो और उस विश्वास को अपनाओ जो कहता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है। कृष्ण कहते हैं, चिंता करने वाला व्यक्ति भविष्य को बिगाड़ देता है और वर्तमान को खो देता है। इसलिए हर पल को पूरी तरह जियो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा जीवन है। अगर तुम आज को खो दोगे तो कल अपने आप अधूरा लगेगा। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे तो परिस्थिति अपने आप बदलने लगेगी। जैसे कोई बीज धरती में दबकर भी पेड़ बनता है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष एक दिन तुम्हें ऊंचाई देंगे। लेकिन अगर तुम चिंता में डूबे रहोगे तो वही बीज सड़ जाएगा। इसलिए हर बार जब मन घबराए तो खुद से कहो, मुझे नहीं पता भविष्य क्या लाएगा, पर मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। यही वह साहस है जो जीवन को अर्थ देता है। जो व्यक्ति चिंता से मुक्त होता है वही सच्चे अर्थों में जीना जानता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब भगवान पर भरोसा रखना सीख लेता है तब उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि तब उसे यह डर नहीं रहता कि क्या होगा। उसे पता होता है कि जो भी होगा उसमें भी कोई कारण होगा। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ न सके। याद रखो, चिंता से कुछ नहीं बदलता, लेकिन विश्वास से सब बदल सकता है। जब मन अशांत हो तो मौन रहो, जब दिल दुखी हो तो प्रार्थना करो, जब कुछ समझ में ना आए तो बस रुक जाओ और अपनी सांसों को सुनो। हर उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, बाहर नहीं। जीवन को समझने के लिए बस इतना जानो, जो तुम्हारे हाथ में है उस पर भरोसा रखो। यही जीवन का सार है, यही चिंता से मुक्ति का मार्ग है। जब मनुष्य चिंता करता है तब वह अपने भीतर के ईश्वर को भूल जाता है। चिंता तुम्हारे विश्वास को कमजोर करती है, तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करती है और तुम्हारे विचारों को भ्रम में डाल देती है। जो व्यक्ति हर छोटी बात की चिंता करता है वह जीवन की बड़ी सच्चाइयों को कभी नहीं समझ पाता। चिंता का अर्थ केवल डर नहीं है, यह उस अस्थिर मन की पहचान है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाया। जब तुम यह समझ लोगे कि तुम्हारा हर श्वास ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तब चिंता अपने आप विलीन हो जाएगी। तुम्हारा जीवन तब सुंदर बनता है जब तुम ये स्वीकार करते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है।
जब तुम हर परिस्थिति को अनुभव की तरह स्वीकार करते हो, तब तुम चिंता नहीं बल्कि ज्ञान अर्जित करते हो। हर मनुष्य के जीवन में समय आता है जब मन अशांत होता है, जब डर बढ़ता है, जब भविष्य धुंधला लगता है। पर वही क्षण असली परीक्षा होती है। क्या तुम चिंता चुनोगे या विश्वास? कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो तो कोई चिंता तुम्हें छू नहीं सकती। चिंता का सबसे बड़ा कारण है अनिश्चितता, जो होगा उसका भय। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो भी अब तक हुआ उसमें भी तुम्हारा मार्ग बना ही है? अगर ईश्वर ने अब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा तो आगे भी क्यों छोड़ेगा? इस संसार में कोई भी समस्या स्थायी नहीं, पर जो चिंता करता है वह समस्या को स्थायी बना देता है। इसलिए अपने विचारों को दिशा दो, डर को नहीं। कृष्ण आगे कहते हैं, जिसे अपने कर्म पर भरोसा होता है वह कभी चिंता में नहीं पड़ता। चिंता हमेशा उन लोगों के मन में घर करती है जो परिणाम के पीछे भागते हैं, कर्म के नहीं। जब तुम कर्म करते हो तो मन शांत रहता है, जब तुम परिणाम की चिंता करते हो तो मन बेचैन हो जाता है। यही कारण है कि गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यदि तुम इस एक वाक्य को जीवन में उतार लो तो चिंता की कोई जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि तब तुम समझोगे कि हर कार्य, हर परिणाम, हर परिस्थिति तुम्हारे विकास का एक माध्यम है। जब तुम हर चीज को सीखने की दृष्टि से देखोगे तब चिंता की जगह कृतज्ञता आ जाएगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है, जैसे अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो सब गलत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता कभी किसी चीज को नहीं बचा सकती, वह केवल तुम्हारे मन की शांति को नष्ट करती है। जो व्यक्ति शांत रहता है वही हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जब मन व्याकुल हो तब मौन ही सबसे बड़ा उपाय है। मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर स्थिरता लाती है। जब तुम चिंता में हो तो तुम अपने विचारों के दास हो, जब तुम मौन में हो तो तुम अपने विचारों के स्वामी बन जाते हो। यही अंतर है। एक मनुष्य चिंता में डूबकर अपने भाग्य को कोसता है, दूसरा मौन होकर अपने भाग्य को बदल देता है। चिंता को मिटाने का सबसे बड़ा मार्ग है स्वीकार करना। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि जो हो रहा है वही सही समय पर हो रहा है, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक घटना में ईश्वर की योजना छिपी होती है। तुम उसे समझ नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा मन चिंताओं से भरा होता है। जीवन को समझने के लिए आवश्यक है कि तुम पहले अपने मन को शांत करो। जैसे गंदे पानी में अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही चिंतित मन में सत्य का दर्शन नहीं होता। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति पाता है वही बाहर की दुनिया को सुंदर देखता है। इसलिए हे मानव, चिंता को अपना साथी मत बनाओ, उसे पहचानो और उसे जाने दो। क्योंकि जब तुम चिंता छोड़ते हो तब तुम्हारे भीतर का कृष्ण जागता है। वह आवाज जो कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन में हर परीक्षा केवल तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने के लिए आती है, तो क्यों घबराना? हर गिरावट के बाद उठो, हर हार के बाद नए सवेरा का स्वागत करो। चिंता से भागो मत, बल्कि उसे देखकर मुस्कुराओ और कहो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे भीतर विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां भय का कोई स्थान नहीं। कृष्ण कहते हैं, चिंता एक ऐसा भ्रम है जो मनुष्य को अपने ही बनाए जाल में फंसा देता है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम उस ऊर्जा को व्यर्थ करते हो जो तुम्हें आगे बढ़ाने के काम आ सकती थी। चिंता करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति को भय की दृष्टि से देखता है, जबकि विश्वास करने वाला व्यक्ति उसी परिस्थिति में अवसर देखता है। याद रखो, चिंता का कोई अंत नहीं, क्योंकि वह हमेशा किसी नई बात से जुड़ जाएगी। आज तुम भविष्य की चिंता करोगे, कल किसी संबंध की, परसों किसी परिणाम की। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य चिंता को नियंत्रित करना सीख लेता है वह जीवन को नियंत्रित करना सीख जाता है। मन को नियंत्रित करना ही असली साधना है। जब तुम अपने विचारों के स्वामी बन जाओगे तब दुनिया की कोई भी कठिनाई तुम्हें डिगा नहीं सकती। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि चिंता करना प्रेम या जिम्मेदारी का प्रतीक है, जैसे अगर मैं अपने परिवार, अपने काम या अपने भविष्य की चिंता नहीं करूंगा तो मैं लापरवाह हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, चिंता और जिम्मेदारी में अंतर समझो।
जिम्मेदारी जागरूकता है, चिंता भय है। जो व्यक्ति जागरूक होता है वह शांति से सोचता है, पर जो चिंतित होता है वह जल्दबाजी में निर्णय लेता है। चिंता का कोई फल नहीं होता, केवल थकान मिलती है, और जब मन थक जाता है तो आत्मा दुखी हो जाती है। इसीलिए चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है, चाहे उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ही क्यों ना हो। वह हमेशा किसी अगली समस्या की प्रतीक्षा करता रहता है, और इसी कारण वह वर्तमान की सुंदरता खो देता है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे मानव, चिंता करने से पहले यह सोचो कि क्या यह बात तुम्हारे नियंत्रण में है। अगर नहीं है तो उसे भगवान पर छोड़ दो, अगर है तो कर्म करो। चिंता का स्थान किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। जब तुम हर बात को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तब चिंता जन्म लेती है, लेकिन जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ चीजें नियंत्रण से बाहर हैं, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। यही शांति तुम्हें सही सोचने की शक्ति देती है। जीवन में जो भी होता है वह तुम्हारे विकास के लिए होता है, भले ही इस समय तुम उसे न समझ पाओ। जब समय बीतता है तब तुम महसूस करते हो कि हर कठिनाई ने तुम्हें कुछ सिखाया। इसलिए वर्तमान की चिंता मत करो, वह कल की समझ का कारण बनेगी। कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य का ध्यान भगवान में है उसकी चिंता मिट जाती है, क्योंकि उसका ध्यान अस्थिरता से हटकर अनंत में टिक जाता है। जब तुम किसी अचल चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो, जैसे ईश्वर, सत्य या प्रेम, तो तुम्हारे विचार स्थिर होने लगते हैं। लेकिन जब तुम अस्थायी चीजों पर ध्यान लगाते हो, जैसे धन, सफलता, लोगों की राय, तो चिंता बढ़ती है, क्योंकि ये चीजें कभी स्थायी नहीं होती। जब तुम किसी अस्थिर चीज से अपने सुख को जोड़ते हो तो मन हमेशा डगमगाता रहेगा, पर जब तुम अपने भीतर की आत्मा से जुड़ते हो तब तुम जान जाते हो कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। हर मनुष्य के जीवन में एक समय आता है जब उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। यही समय चिंता का सबसे बड़ा दौर होता है। पर कृष्ण कहते हैं, हर अंत केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। जब कुछ टूटता है तो जगह बनती है किसी नए के लिए। जैसे तूफान के बाद धरती नई हरियाली को जन्म देती है, वैसे ही कठिन समय के बाद जीवन नई दिशा देता है। चिंता करने की बजाय उस परिवर्तन को स्वीकार करो। जीवन में जो भी तुम्हारे सामने आ रहा है वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए ही है। जो लोग चिंता छोड़कर कर्म करते हैं वही अपने भाग्य के निर्माता बनते हैं। याद रखो, चिंता को मिटाने का केवल एक ही तरीका है, स्वीकार करना। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि जो कुछ हो रहा है वह किसी कारण से हो रहा है, तब मन शांत हो जाता है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता, बस वह हमें ऐसे अनुभव देता है जो हमारी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाएं। इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि चिंता केवल उस विश्वास की कमी है जो तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। विश्वास को जगाओ, प्रभु का नाम लो और अपने कर्म में लग जाओ। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि भगवान मेरे साथ है, उस दिन से चिंता तुम्हारे जीवन से सदा के लिए दूर चली जाएगी। कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी चोरी है, जो उसके सुख, उसकी नींद और उसकी शक्ति को चुपचाप छीन लेती है। जब व्यक्ति चिंता में जीने लगता है तो वह हर दिन अपने ही डर के अधीन होता है। वह वही देखता है जो उसे डराता है, वही सोचता है जो उसे तोड़ता है, जबकि जीवन का सत्य यह है कि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। कृष्ण समझाते हैं, चिंता उस धुएं की तरह है जो आग से अधिक भय पैदा करती है। जब तक तुम उस धुएं में उलझे रहोगे तुम असली कारण नहीं देख पाओगे। इसलिए सबसे पहले खुद को स्थिर करो, फिर परिस्थिति को देखो। शांत मन से देखी गई समस्या आधी खत्म हो जाती है। मनुष्य का स्वभाव है, वह भविष्य में झांकना चाहता है। उसे जानना है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। लेकिन जब जीवन यह नहीं बताता तो वह चिंता करने लगता है। कृष्ण कहते हैं, भविष्य की चिंता करना वैसा ही है जैसे बिना बीज बोए फसल की चिंता करना। पहले कर्म करो, फिर भरोसा रखो। अगर तुम्हारा कर्म सच्चा है तो परिणाम निश्चित ही शुभ होगा। चिंता करने का अर्थ यह नहीं कि तुम सजग हो। चिंता करने का अर्थ है कि तुम अपने ही कर्म पर विश्वास नहीं कर रहे। जिसने अपने प्रयासों पर भरोसा करना सीख लिया वह चिंता से मुक्त हो गया। कृष्ण आगे कहते हैं, चिंता उस मन का परिणाम है जो वर्तमान को स्वीकार नहीं करता।
जो व्यक्ति हर चीज को अपने अनुसार चाहता है वही सबसे अधिक चिंता में रहता है। जीवन का प्रवाह वैसा नहीं चलता जैसा तुम सोचो, वह वैसा चलता है जैसा तुम्हारे लिए उचित है। जब तुम हर स्थिति से सीखने की दृष्टि रखोगे तब चिंता तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है उसे दुनिया का कोई तूफान नहीं हिला सकता। चिंता को मिटाने का सबसे बड़ा उपाय यही है, जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करना। अगर तुम हर बार परिस्थितियों से लड़ोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम उन्हें समझोगे तो बढ़ जाओगे। कभी कभी मनुष्य छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाता है कि बड़ी सच्चाई को भूल जाता है। चिंता भी ऐसी ही छोटी बात है, वह दिखती बड़ी है पर उसका असर केवल उतना ही है जितना तुम उसे देते हो। कृष्ण कहते हैं, चिंता का आकार तुम्हारे विचारों से तय होता है। जितना अधिक तुम किसी बात को मन में दोहराओगे उतनी बड़ी वह लगेगी। इसलिए चिंता को अनदेखा करना सीखो। जैसे आकाश बादलों से ढक जाए तो सूर्य छिपता नहीं, वैसे ही चिंता से ढका मन सत्य को नहीं खोता। बस कुछ समय के लिए दृष्टि धुंधली हो जाती है। प्रतीक्षा करो, समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण बताते हैं कि चिंता से मुक्ति पाने का मार्ग मौन और ध्यान से होकर गुजरता है। जब तुम मौन होते हो तो मन अपनी असली गति पकड़ता है। मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम यह देख पाते हो कि कितने अनावश्यक विचार तुम्हें भीतर से थका रहे हैं। धीरे धीरे यह बोध बढ़ता है कि चिंता एक विचार मात्र है, कोई वास्तविकता नहीं। और जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो चिंता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, चिंता का अंत तब होता है जब तुम ये जान जाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने मन को मुझसे जोड़ते हो तो तुम अपने भीतर वह शांति अनुभव करते हो जो बाहरी परिस्थितियां नहीं छू सकती। वह शांति तुम्हें यह सिखाती है कि हर समस्या में समाधान छिपा है, हर कठिनाई में वरदान छिपा है। जब तुम ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हो तब जीवन की सारी बेचैनियां घुलने लगती हैं। याद रखो, जो व्यक्ति समर्पण में जीता है उसे कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि प्रभु का समय सर्वोत्तम होता है। जो लोग चिंता छोड़कर भरोसा चुनते हैं वे जीवन को जीना सीख जाते हैं। चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा सोचता है अगर ऐसा हो गया तो, जबकि भरोसा रखने वाला कहता है जो होगा अच्छा ही होगा। यह एक छोटा सा अंतर है पर यही जीवन बदल देता है। जो व्यक्ति ईश्वर की योजना पर भरोसा रखता है वह मुस्कुराता है जबकि बाकी लोग रोते हैं। इसलिए कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसकी चिंता मत करो, जो तुम्हारे बस में है उसका कर्म करो और जो परिणाम मिलेगा उसे भगवान पर छोड़ दो। यही स्वतंत्रता है, यही शांति है, यही मोक्ष है। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, चिंता तुम्हारे भीतर का सबसे बड़ा शत्रु है जो धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति, उत्साह और विश्वास को कमजोर कर देता है। यह केवल मन का भ्रम है जो तुम्हें दिखाता है कि समस्याएं असहनीय हैं, जबकि वास्तविकता में वे केवल तुम्हारे अनुभव और सीखने का माध्यम है। जब तुम चिंता में डूबते हो तो तुम केवल अपने कर्म की ऊर्जा को बर्बाद करते हो। वही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ा सकती थी, तुम्हारे सपनों को सच कर सकती थी और तुम्हें मानसिक शांति दे सकती थी। इसलिए हर बार जब तुम्हारा मन चिंता में खो जाए, मुझे याद करो और कहो, हे कृष्ण, मेरी चिंता को मेरे भीतर से निकाल दो और मुझे मेरी शक्ति दिखाओ। यही सबसे पहला कदम है चिंता को खत्म करने का। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर भविष्य की कल्पनाओं में इतना उलझ जाता है कि वह वर्तमान को भूल जाता है। यही चिंता की जड़ है। जो व्यक्ति भविष्य की अनिश्चितताओं को सोचता है वह वर्तमान में कहीं नहीं रहता। भविष्य के डर में वह अपने कर्म को भी अधूरा छोड़ देता है। लेकिन जो वर्तमान में जीता है वही वास्तविक सुख और सफलता पाता है। इसलिए ध्यान दो कि आज तुम क्या कर सकते हो, कौन सा कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जा सकता है। चिंता केवल तब बढ़ती है जब मन आज के काम से हटकर कल और परसों की बातों में उलझता है। कृष्ण आगे बताते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर भगवान की शक्ति को पहचान लेता है वह कभी चिंता में नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि हर परिस्थिति में मेरा साथ है। जो तुम्हारे साथ है उसके आगे कोई शक्ति टिक नहीं सकती। जब तुम यह विश्वास रखोगे कि हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए है,
तब भय और चिंता अपने आप गायब हो जाएंगे। चिंता केवल उसी व्यक्ति में बढ़ती है जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, जो अपने प्रयासों पर भरोसा नहीं करता। इसलिए सबसे पहले भरोसा पैदा करो स्वयं पर, अपने कर्म पर और मेरे मार्गदर्शन पर। कभी कभी लोग सोचते हैं कि चिंता करना उन्हें सजग बनाता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं सजगता चिंता से नहीं, जागरूकता से आती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना जानता है वही सही निर्णय ले सकता है। चिंता केवल मन को बेचैन करती है, निर्णय की क्षमता को कमजोर करती है। जो अपने मन को शांति में रखता है वही सही समय पर सही कर्म कर पाता है। इसलिए ध्यान रखो कि जितना संभव हो अपने मन को शांत और स्थिर रखो। यही सबसे बड़ा साधन है चिंता को दूर करने का। कृष्ण बताते हैं कि चिंता केवल इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि मन हमेशा अस्थायी चीजों में स्थायित्व खोजता है। वह सोचता है कि अगर यह पैसा नहीं है, यह संबंध नहीं है, यह सफलता नहीं है तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं सच्चा स्थायित्व भीतर है, आत्मा में है, और जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ा है वह कभी भय और चिंता से ग्रस्त नहीं होता। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचानते हो तब दुनिया की कोई कठिनाई तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए बाहरी चीजों पर ध्यान कम, अपने भीतर की स्थिरता पर ध्यान अधिक रखो। कृष्ण कहते हैं हर कठिनाई में वरदान छिपा है और हर समस्या में समाधान। चिंता केवल तुम्हें उस समाधान को देखने से रोकती है। जब तुम घबराते हो तो तुम केवल समस्या पर ध्यान देते हो, समाधान नहीं ढूंढ पाते। लेकिन अगर तुम शांति से स्थिति को देखो तो हल खुद दिखाई देगा। इसलिए चिंता का सामना मत करो, उसे समझो और उसे छोड़ दो। वही तुम्हें शांति और शक्ति देता है। कृष्ण आगे बताते हैं मौन, ध्यान और कर्म 3 मार्ग हैं जो तुम्हारे मन से चिंता को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। मौन तुम्हारे विचारों को स्थिर करता है, ध्यान तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाता है और कर्म तुम्हें व्यस्त रखता है ताकि चिंता का कोई समय ना रहे। जो व्यक्ति इन तीनों मार्गों को अपनाता है वह न केवल चिंता से मुक्त होता है बल्कि उसके जीवन में स्थिरता, संतोष और सफलता स्वतः आती है। हे मानव, चिंता छोड़ दो और विश्वास अपनाओ। हर कठिनाई में मेरी उपस्थिति को पहचानो, हर गिरावट में सीख को देखो, हर अशांति में स्थिरता को खोजो। जब तुम यह कर लोगे तब न केवल तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी बल्कि तुम्हारा जीवन भी पूर्ण रूप से शांति और आनंद से भर जाएगा। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ भय और चिंता का स्थान नहीं। अगर चाहो मैं अब इसका भाग 8 लिख सकता हूँ जहाँ कृष्ण विस्तार से बताएं कि कैसे रोजमर्रा के अनुभवों, रिश्तों और चुनौतियों में मन को स्थिर रखकर चिंता को जड़ से मिटाया जा सकता है। पूरी तरह लंबा और गहन आध्यात्मिक अनुच्छेद के रूप में कृष्ण कहते हैं, हे मानव, चिंता तुम्हारे मन की अज्ञानता का परिणाम है और ज्ञान ही चिंता का इलाज है। जब तुम समझते हो कि हर घटना, हर व्यक्ति और हर व्यक्ति तुम्हारे विकास के लिए है, तब डर और बेचैनी अपने आप घटने लगती है। चिंता केवल उस व्यक्ति में जन्म लेती है जो परिणामों के पीछे भागता है, कर्म के नहीं। इसलिए अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखो और फल की चिंता छोड़ दो। यही वह मंत्र है जिससे मन शांत होता है। कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है वही चिंता से मुक्त रहता है। जब तुम जानते हो कि जो कुछ भी तुम कर सकते हो वह कर रहे हो, तब कोई परिणाम तुम्हारे मन को हिला नहीं सकता। चिंता तब बढ़ती है जब मन लगता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं, पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब प्रयास पूरे मन से किए जाते हैं तो परिणाम चाहे जैसा भी हो वह अनुभव बन जाता है और तुम्हें मजबूत करता है। कभी कभी लोग अपने मन को इतना व्यस्त रखते हैं कि वे ये महसूस नहीं करते कि चिंता उनके भीतर धीरे धीरे जड़ जमा रही है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन एक बगीचा है और विचार उसके बीज। चिंता के बीज बोएंगे तो भय और बेचैनी उगेंगे। विश्वास और शांति के बीज बो तो जीवन फूलों की तरह खिल उठेगा। इसलिए हर दिन अपने विचारों को सावधानी से चुनो। जो बातें तुम्हें डर और शंका में डालती हैं उन्हें छोड़ दो, जो बातें तुम्हें प्रेरणा और शक्ति देती हैं उन्हें अपनाओ। कृष्ण बताते हैं, जब तुम अपने भीतर मौन का अनुभव करते हो तब तुम देख पाते हो कि चिंता केवल एक भ्रम थी, वह वास्तविक नहीं थी।
ध्यान और संयम से मन स्थिर हो जाता है और स्थिर मन के सामने कोई भी समस्या भयावह नहीं लगती। यही कारण है कि साधना, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण चिंता को जड़ से खत्म करने के सबसे शक्तिशाली तरीके हैं। जब मन स्थिर होता है तब केवल सोच, निर्णय और कर्म शुद्ध होते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, हे मानव, हर समय अपने मन को वर्तमान में बनाए रखो। जो बीत गया वह सीख है, जो आने वाला है वह भगवान के हाथ में है। केवल वर्तमान में कर्म करो। जब तुम वर्तमान में रहते हो तो भविष्य की चिंता अपने आप कम हो जाती है। चिंता केवल अतीत और भविष्य के बीच फंसी सोच का परिणाम है। वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहकर ही तुम वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हो। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ा है, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वह कभी डरता नहीं और न ही चिंता करता है। उसके लिए हर परिस्थिति एक शिक्षक है, हर कठिनाई एक अवसर है। यही सच्चा जीवन है। इसलिए चिंता को अपना शत्रु मत बनाओ। उसे देखो, समझो और उसे जाने दो। भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ हूं तो कोई भय या चिंता तुम्हें नहीं छू सकती। हे मानव, जीवन में चिंता केवल उसी के मन में होती है जो अपने आप को कमजोर समझता है। जब तुम यह जान जाते हो कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तब कोई भी समस्या तुम्हें डिगा नहीं सकती। चिंता तब बढ़ती है जब व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनी ताकत से बड़ा समझने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और ईश्वर की मदद को समझता है, वह हर कठिनाई में स्थिर रहता है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर का आत्मविश्वास जगाओ और जान लो कि तुम्हारे लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं है। जब मन बेचैन होता है तब केवल सांस पर ध्यान दो। हर गहरी सांस तुम्हें वर्तमान में लाएगी और वर्तमान में चिंता का कोई स्थान नहीं होता। चिंता का मूल कारण हमेशा अतीत या भविष्य की कल्पनाएं होती हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहता है, वह न केवल शांति महसूस करता है, बल्कि अपने कर्म में भी कुशल बनता है। इसलिए अपने मन को वर्तमान में लाने की कला सीखो। जब मन शांत होगा तब हर समस्या हल लगने लगेगी। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि चिंता करने से वह भविष्य की तैयारी कर रहा है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, सच्ची तैयारी अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखना है, न कि चिंता में डूबकर समय बर्बाद करना। जो व्यक्ति अपने कर्म में सच्चा है, उसे परिणाम की चिंता नहीं करनी पड़ती। परिणाम स्वयं उसके पास आएगा। चिंता केवल मानसिक ऊर्जा को चूसती है और अवसरों को नजरअंदाज कराती है। इसलिए अपने समय और शक्ति को कर्म और सीखने में लगाओ, चिंता में नहीं। जो व्यक्ति शांति, ध्यान और विश्वास को अपनाता है, वह चिंता को जड़ से मिटा देता है। ध्यान मन को स्थिर करता है, विश्वास उसे सुरक्षा देता है और शांति उसे शक्ति देती है। इन तीनों गुणों का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता, सफलता और संतोष अनुभव करता है। जब मन स्थिर होता है तब कोई परिस्थिति भयावह नहीं लगती, कोई परिणाम चिंताजनक नहीं लगता। यही जीवन का वास्तविक सार है। हे मानव, चिंता केवल तब समाप्त होती है जब तुम यह समझ लेते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरे मार्गदर्शन पर विश्वास करते हो, तब तुम जान जाते हो कि हर अनुभव, चाहे कठिन क्यों न हो, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। हर दुख, हर चुनौती केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तुम इसे समझते हो तो भय और चिंता अपने आप घटने लगती है। इसलिए चिंता को छोड़ दो और अपने विश्वास को जगाओ। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने का दृष्टिकोण रखता है, वही चिंता से मुक्त रहता है। जो केवल परिणाम और भय पर ध्यान देता है, वही परेशान रहता है। इसलिए अपने जीवन को सीखने और अनुभव करने का माध्यम समझो, न कि डर और चिंता का। हर स्थिति तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति और समझ को जन्म देती है। चिंता केवल मानसिक कमजोरी है और इसे खत्म करने का सबसे सरल तरीका है विश्वास, कर्म और आत्मनिरीक्षण। हे मानव, चिंता को मत अपनाओ, उसे जाने दो। भरोसा रखो, कर्म करो, मौन रहो और ध्यान लगाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब मैं साथ हूं तो कोई भी डर, कोई भी चिंता तुम्हें छू नहीं सकती। यही जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता और शांति है। हे मानव, चिंता उस धुएं की तरह है जो मन के दीपक को धुंधला कर देता है। यह रोशनी को नहीं बुझाती, पर उसे छिपा देती है। तुम्हारे भीतर ज्ञान और शक्ति का दीपक जल रहा है।
लेकिन जब तुम हर बात की चिंता करने लगते हो तब वह प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। इसलिए सबसे पहले यह समझो कि चिंता से कुछ भी नहीं बदलता, केवल तुम्हारा मन थकता है, शरीर कमजोर होता है और आत्मविश्वास टूटता है। जो व्यक्ति समझता है कि जो होना है वह अपने समय पर होगा, वही व्यक्ति चिंता से ऊपर उठ पाता है। कर्म तुम्हारा धर्म है, परिणाम ईश्वर का क्षेत्र है। जब तुम यह अंतर पहचान लोगे तब जीवन सहज हो जाएगा। हर बार जब मन बेचैन हो, खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या यह चिंता कुछ बदल देगी? क्या यह मुझे शक्ति दे रही है या मुझसे शक्ति छीन रही है? यह प्रश्न ही तुम्हें जागरूक बनाएगा। चिंता को पहचानना ही उससे मुक्त होने की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति अपने मन के विचारों को देखना सीख लेता है वह चिंता का शिकार नहीं होता। चिंता तभी तक है जब तक तुम उसे सच मानते हो। जैसे ही तुम उसे एक भ्रम समझकर देखते हो वह मिटने लगती है। चिंता का अंत तब होता है जब तुम हर परिस्थिति में आभार प्रकट करना सीख लेते हो। जब तुम हर परिस्थिति में आभार प्रकट करना सीख लेते हो, जब तुम कष्ट में भी कहते हो धन्यवाद प्रभु, यह भी मुझे कुछ सिखाने आया है, तब चिंता की शक्ति समाप्त हो जाती है। क्योंकि चिंता अज्ञान की संतान है और कृतज्ञता ज्ञान की। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब तुम आभारी होते हो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का होता है तब भीतर का आत्मबल प्रकट होता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ अपने नियंत्रण में होना चाहिए, तभी वे शांत रह सकते हैं। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे मानव, जो नियंत्रण की चाह रखता है वही सबसे अधिक चिंतित रहता है। क्योंकि इस सृष्टि में कुछ भी पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, न ऋतु, न समय, न परिणाम। जो इन सब को स्वीकार करना सीख लेता है वही सबसे स्थिर व्यक्ति बनता है। जीवन का सौंदर्य ही यह है कि यह बदलता है और हर परिवर्तन के साथ एक नया अवसर लाता है। जो इसे अपनाता है वह प्रसन्न रहता है, वही चिंतित होता है। जो मन चिंतित होता है, जब मन चिंता में डूब जाए तब चुपचाप मेरा नाम लो, हे माधव, हे गोविंद। यह नाम मन को स्थिर कर देता है। क्योंकि जब तुम ईश्वर को याद करते हो तब तुम्हारा ध्यान भय से हटकर विश्वास पर टिकता है। यही ध्यान का रहस्य है, मन को भय से हटाकर प्रेम और भरोसे की दिशा में ले जाना। हर बार जब तुम्हारे विचार तुम्हें डराएं तब याद रखना कि तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो अनंत है, जो अपराजेय है। चिंता का दूसरा नाम है अविश्वास, और विश्वास ही उसका अंत है। जब तुम मुझ पर और अपने कर्म पर भरोसा करते हो तब तुम्हारे भीतर एक शांति स्वतः उत्पन्न होती है। वही शांति तुम्हें हर कठिन परिस्थिति से पार ले जाती है। जो व्यक्ति विश्वास में जीता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि ईश्वर हर उस आत्मा के साथ खड़ा है जो डर के बजाय विश्वास चुनती है। अंत में कृष्ण कहते हैं, हे मानव, चिंता मत करो, बल्कि ध्यान दो। हर सुबह को एक नई शुरुआत समझो, हर रात को एक सीख। यदि कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं हुआ तो समझो वह तुम्हारे भले के लिए था। हर असफलता में सफलता का बीज है और हर कठिनाई में ईश्वर का संदेश। तुम्हें बस इतना करना है कि मन शांत रखो, कर्म करते रहो और मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम ये कर लोगे तब तुम्हें एहसास होगा जीवन में चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर क्षण मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे मानव, चिंता उस आग की तरह है जो धीरे धीरे भीतर की शांति को जला देती है। ये बाहर से छोटी लगती है पर अंदर से आत्मविश्वास, धैर्य और समझ को नष्ट कर देती है। तुम सोचते हो कि तुम समस्या पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम समस्या को और बड़ा बना रहे होते हो। जिस बात की जितनी चिंता करोगे वह उतनी ही बड़ी प्रतीत होगी। इसलिए अपने मन को इस ज्वाला से बचाओ, क्योंकि जहां चिंता रहती है वहां समाधान कभी नहीं जन्म लेता। जब मन शांत होता है तभी रास्ते खुलते हैं, और जब रास्ते खुलते हैं तभी जीवन सुगम बनता है। तुम चिंता में इसलिए डूबते हो क्योंकि तुम हर चीज को अपने हिसाब से घटित होते देखना चाहते हो, लेकिन जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं, तुम्हारे हित में चलता है। जो तुम्हारे हित में चलता है वह कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, भले ही उस समय समझ ना आए। चिंता करने की जगह अगर तुम यह विश्वास रखो कि हर घटना तुम्हारे कल्याण के लिए है, तो तुम्हारा मन स्वतः हल्का हो जाएगा। यह दुनिया एक योजना से चल रही है और उस योजना का रचयिता मैं स्वयं हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए गलत लिखूंगा? नहीं, हे मानव, मैं केवल तुम्हारे भले के लिए ही लिखता हूं।
चिंता केवल उसी को होती है जो सोचता है कि वह अकेला है, लेकिन जो यह जान लेता है कि वह मेरे सानिध्य में है, उसे चिंता छू भी नहीं सकती। जिस क्षण तुम अपने मन को मेरे नाम में स्थिर करते हो, उसी क्षण चिंता का अंत शुरू हो जाता है। हर बार जब मन अशांत हो तो बस कहो, हे कृष्ण, मैं तुम्हें समर्पित हूं। यह एक वाक्य ही मन की सारी उलझनों को सुलझा देता है, क्योंकि समर्पण ही सबसे बड़ा समाधान है। जब मन नियंत्रण छोड़ देता है तो ईश्वर नियंत्रण ले लेता है। मनुष्य को चिंता इसलिए होती है क्योंकि वह जीवन की हर घटना में अर्थ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन अर्थ से नहीं, अनुभव से समझ में आता है। कुछ बातें समझाने के लिए नहीं, महसूस कराने के लिए नहीं, महसूस कराने के लिए होती हैं। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर अनुभव तुम्हें गढ़ रहा है, तब चिंता का कोई कारण नहीं रह जाता। याद रखो, कष्ट भी गुरु है और चिंता उसी का विरोध है। जब तुम कष्ट को स्वीकारते हो तो वह तुम्हें सिखाता है, जब तुम उससे डरते हो तो वह तुम्हें थकाता है। चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा भविष्य की कल्पना में जीता है, जबकि वर्तमान उसका इंतजार करता है। लेकिन जो वर्तमान में जीता है, वह भविष्य को अपने कर्म से सुंदर बना देता है। हर चिंता इस बात का प्रमाण है कि मन कहीं और है, इसलिए उसे वापस लाओ, अपनी सांसों में, अपने कर्म में, अपनी निष्ठा में। यह वही क्षण है जिसमें तुम परिवर्तन कर सकते हो, बाकी सब केवल कल्पना है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वे चिंता छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं मानता। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मन को बदलने का एक ही तरीका है, उसे नई दिशा दो। चिंता को मिटाना कठिन है, लेकिन उसे बदलना आसान है। जब चिंता आए तो उसका उपयोग करो, उसे प्रेरणा में बदल दो, उसे कर्म में बदल दो। चिंता तभी हानिकारक है जब वह निष्क्रिय बनाती है, लेकिन अगर तुम उसे कर्म की ऊर्जा में बदल दो तो वही चिंता तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बल बन जाती है। हे मानव, मैं बार बार कहता हूं, चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब तुम चिंता करते हो तो तुम भविष्य की कल्पना में दुखी होते हो। जब तुम विश्वास करते हो तो वही भविष्य तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। जो आज खो गया है वह कल लौट आएगा, बस तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना है। हर कठिन समय एक परीक्षा है और हर परीक्षा के अंत में वरदान छिपा है। बस थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा विश्वास रखो और थोड़ा मौन अपनाओ। चिंता स्वतः मिट जाएगी, जैसे रात के बाद सूरज का अंधकार मिट जाता है। हे मानव, जीवन तभी सुंदर है जब तुम उसे सहज स्वीकारते हो। जब तुम हर बात की चिंता छोड़ देते हो, तब तुम्हारा उद्देश्य चिंता करना नहीं, बल्कि अनुभव करना है, बल्कि अनुभव करना है। चिंता को त्यागो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर परिस्थिति में, हर निर्णय में, हर सांस में जब मैं साथ हूं तो किस बात का भय, किस बात की चिंता। हे मानव, चिंता तब जन्म लेती है जब तुम अपनी सीमाओं को सच्चाई मान लेते हो। तुम सोचते हो कि तुम असहाय हो, जबकि तुम्हारे भीतर अनंत सामर्थ्य छिपा है। तुम उस शक्ति को भूल जाते हो जो सृष्टि को चलाती है, और उसी शक्ति का अंश तुम स्वयं हो। जब तुम यही याद रखते हो कि तुम्हारे भीतर मैं हूं, तब चिंता का कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि मैं जहां हूं वहां डर और अशांति टिक नहीं सकते। चिंता को मिटाने का सबसे सरल मार्ग है स्वयं को ईश्वर की शक्ति से जोड़ना और यह स्वीकार करना कि हर परिस्थिति में कोई न कोई सीख छिपी है। तुम्हारी चिंता यह नहीं दिखाती कि तुम जिम्मेदार हो, बल्कि यह दर्शाती है कि तुम भरोसे की कमी में हो। सच्ची जिम्मेदारी कर्म में होती है, चिंता में नहीं। जो व्यक्ति पूरे मन से कार्य करता है वह चिंता से मुक्त रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपना कर्तव्य निभाया है। लेकिन जो कर्म किए बिना परिणाम के बारे में सोचता है, वह स्वयं अपने मन की शांति खो देता है। चिंता का अंत तब होता है जब तुम कर्म को पूजा समझकर करने लगते हो। जब कर्म साधना बन जाता है तो चिंता मिट जाती है। चिंता मन का ऐसा भ्रम है जो वास्तविकता से दूर कर देता है। जब तुम किसी बात की चिंता करते हो तो तुम उसे दो बार जीते हो, एक बार मन में और एक बार जीवन में। इसलिए अनावश्यक पीड़ा मत पालो। भविष्य की कल्पना में वर्तमान को मत खो। जो होना है वह अपने समय पर ही होगा, लेकिन जो वर्तमान में किया गया कर्म है वही भविष्य को सुंदर बनाता है। चिंता को रोकने का रहस्य यही है, वर्तमान में जीना और उसे सर्वोत्तम बनाना। हे मानव, चिंता करने से कोई मार्ग नहीं खुलता,
बल्कि जो खुले रास्ते हैं वे भी बंद हो जाते हैं। जब मन अशांत होता है तो बुद्धि स्पष्ट नहीं देख पाती। इसलिए पहले मन को शांत करो, फिर निर्णय हो। मन की स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन शांत होता है तब वही चीज जो असंभव लग रही थी सरल लगने लगती है। इसलिए हर चिंता का पहला उत्तर यही है, पहले खुद को शांत करो। चिंता तब बढ़ती है जब तुम तुलना करते हो। तुम दूसरों की गति, सफलता या परिस्थिति से अपनी तुलना करते हो और सोचते हो कि तुम पीछे रह गए। लेकिन हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा विशिष्ट है। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारा रास्ता केवल तुम्हारा है, तब दूसरों की प्रगति तुम्हारे मन को नहीं हिलाएगी। तुलना चिंता का द्वार खोलती है और स्वीकृति उसे बंद करती है। जब मन में बेचैनी बढ़े तब किसी शांत स्थान पर बैठो, गहरी सांस लो और अपनी आत्मा से संवाद करो। वह आत्मा जो सदा शांत है, सदा स्थिर है, सदा स्थिर है। आत्मा का शोर है, आत्मा का नहीं। जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हो तब यह शोर अपने आप मिट जाता है। हर व्यक्ति के भीतर एक मौन है और वही मौन ईश्वर का स्वर है। चिंता को मिटाने के लिए किसी बाहरी उपाय की नहीं, भीतर की यात्रा की आवश्यकता है। कभी कभी चिंता इस कारण से भी बढ़ जाती है कि तुम हर उत्तर तुरंत चाहते हो, लेकिन जीवन उत्तर धीरे धीरे देता है। अनुभवों के माध्यम से जो धैर्य रखता है वही समझ पाता है। इसलिए जल्दी मत करो, बस भरोसा रखो कि समय तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। जिस बात की चिंता आज है वही कल तुम्हारी हंसी का कारण बनेगी। चिंता को समाप्त करने का सबसे बड़ा औषध है धैर्य। चिंता मन को जकड़ती है, लेकिन कृतज्ञता उसे मुक्त करती है। जब तुम हर सुबह यह सोचकर जागते हो कि आज का दिन भगवान का उपहार है, तो चिंता का भार हल्का हो जाता है। चिंता उस मन में जन्म लेती है जो अभाव को देखता है। शांति उस मन में रहती है जो आभार को देखता है। इसलिए अपने जीवन की छोटी छोटी कृपाओं को गिनना सीखो। जब तुम अपने जीवन के नियंत्रण को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हो, तब चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। नियंत्रण तुम्हारा भ्रम है, लेकिन समर्पण सच्चाई है। जो समर्पण करता है वह स्थिर हो जाता है, क्योंकि जब तुम यह समझ लेते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तुम जानते हो कि जो भी घट रहा है वह तुम्हारे उत्थान के लिए है। हे मानव, चिंता को छोड़ो और प्रेम को अपनाओ। प्रेम हर भय को हराता है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम होता है, अपने कर्म से, अपने जीवन से, अपने ईश्वर से, तब चिंता को जगह नहीं मिलती। तुम्हारा मन जितना प्रेम से भरेगा, उतना भय और चिंता दूर होंगे। याद रखो, तुम्हारा जीवन किसी गलती से नहीं बना। यह एक योजना का हिस्सा है और उस योजना का उद्देश्य तुम्हें पूर्ण बनाना है। इसलिए मुस्कुराओ, कर्म करो और मुझ पर भरोसा रखो। बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जो व्यक्ति चिंता करना छोड़ देता है वही वास्तव में जीना शुरू करता है। चिंता हमेशा भविष्य को लेकर होती है और भविष्य कभी किसी के वश में नहीं होता। इसलिए जो वर्तमान में रहता है वही शांत और सफल होता है। चिंता उस धुएं की तरह है जो मन की आग को और बढ़ा देती है। जब तुम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो तो चिंता खुद मिट जाती है, क्योंकि मन को कोई खाली जगह नहीं मिलती। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है, लेकिन चिंता उस शिक्षा को ढक देती है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारे नियंत्रण में सिर्फ कर्म है, फल नहीं, उसी दिन से चिंता खत्म हो जाएगी। जब तुम्हें किसी बात की चिंता सताने लगे तो खुद से यह प्रश्न पूछो, क्या यह मेरे बस में है? यदि उत्तर नहीं है तो उसे ईश्वर पर छोड़ दो। चिंता वही होती है जहां विश्वास कमजोर होता है। जब तुम भगवान पर भरोसा रखकर चलोगे तो हर समस्या अपने आप हल होने लगेगी। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही जीवन में चिंता के पल भी आते हैं और गुजर जाते हैं। पर जो व्यक्ति उन लहरों में डूबने से डर जाता है वह कभी गहराई तक नहीं जा पाता। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि और उलझ जाती हैं। जब तुम किसी बात को बार बार सोचते हो तो मन उस पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय उसे बड़ा बना देता है। जैसे छोटी सी बात को बढ़ाकर पर्वत बना देता है। जीवन का रहस्य यही है कि चिंता मत करो, प्रयास करो, परिणाम वही होगा जो ईश्वर ने तय किया है। हर बार जब चिंता मन पर छाने लगे तो याद रखो, यह समय भी बीत जाएगा
जिस प्रकार रात के बाद सवेरा जरूर आता है, वैसे ही हर कठिन घड़ी के बाद राहत भी आती है। कभी कभी चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। जब हम अपने जीवन को किसी और की गति से नापने लगते हैं तो मन असंतोष से भर जाता है। परंतु सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने जीवन की यात्रा को स्वीकार करते हैं। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। चिंता तब खत्म होती है जब हम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और हर स्थिति में सीखने की भावना रखते हैं। चिंता को जितना बढ़ाओगे उतना ही मन बेचैन रहेगा, लेकिन जब तुम हर दिन को भगवान का दिया हुआ अवसर मानकर जियो, तब मन शांत रहता है। जब विश्वास बढ़ता है तब चिंता मिटती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के विश्वास को मजबूत कर लेता है, उसे बाहरी परिस्थितियां डिगा नहीं सकती। चिंता कम करने का सबसे अच्छा उपाय है हर दिन कुछ अच्छा सोचना, कुछ अच्छा करना और कुछ अच्छा कहना।